हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। देखो आज ऐसा है ना कि मेरी जो बर्तन वाली आती है ना वो आज नहीं आई, ठीक है गाइस। और गर्मी इतनी पड़ रही ना, क्या मैं बताऊँ आपको, ठीक है। और कपड़े मैंने फोल्ड करके रखे इधर, थोड़े सुखा दिए हैं। और ये रही हमारी पीनट, मैं और पीनट हम दोनों हैं। मेरी बेटी दोनों स्कूल गई है। क्या कर रहे हो बेटा? मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा गाइस पीनट को ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं जा रही हूँ, ठीक है गाइस। और मुझे एक टॉपिक पे बात भी करनी थी, ठीक है। जो अटैक हुआ है कश्मीर पे, ठीक है, नहीं होना चाहिए था, ठीक है ना। अगर सपोज देखो, अगर कोई, हम भी अगर घूमने जाते हैं, अगर पीछे से आगे हमको भी मार देते हैं, अपने आंखों के सामने अपने पति को, अपने बच्चे को डरा हुआ महसूस में, तो गाइस जो पुलगांव अटैक हुआ है ना, वो मैं अगर इमेजिन करूँ ना गाइस, तो मैं, ठीक है, अभी रो पड़ूंगी, ठीक है। अगर कोई, हम घूमने गए हैं, सपोज हम अपनी ही बात कर रहे गाइस, अगर हम घूमने गए हैं और घूमते घूमते हमको पता भी नहीं है कि एक पल में क्या हो गया। देखो जिंदगी में, इसीलिए अपने ब्लॉग में बोलती हूँ कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। अभी तो कोई भरोसा ही नहीं रहा है। कोरोना के बाद कब क्या हो जाए किसको पता। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि जितना आप अपने फैमिली के पास, फैमिली के साथ, अपने माँ बाप के साथ, अपने भाई बहन के साथ, अपने दोस्तों के साथ जितना टाइम बिताए उतना अच्छा है, ठीक है ना यार। ऐसा कैसे हो सकता है? वहां पे अटैक हो गया, आतंकवादी। ओ माय गॉड, आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता है गाइस। वो इंसान कहने के लायक ही नहीं है, उनको समझाने का कोई अर्थ ही नहीं है। उनको पहले से ही दिमाग में भरा होता है कि हिंदू ये है वो है। उनके खिलाफ पहले से बचपन से ही सिखाते रहते हैं उनको। तो उनके उनके अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज ही नहीं होती। उनसे तो अच्छे जानवर है। जानवर में फीलिंग होती है, जानवर से भी कई, मैं क्या बोलूं यार, भगवान इनको कैसी सजा देगी? इतनी घटिया सजा देना भगवान कि उनकी रूह कांप जाए, वो नरक में भी उनको जगह ना मिले। मैं तो यही बोल रही हूँ गाइस। और हम इमेजिन करें ना, हम कहीं घूमने जा रहे हैं, ऑब्वियसली कोई ना कोई घूमने जाता ही होगा ना फैमिली। तो अगर हम इमेजिन करें कि हमारे पीछे आके ऐसे बंदूक तान दे, कैसा लगेगा हमको यार? हमारे बच्चे, हमारा पति कैसा लगेगा यार, हमारा माँ बाप। ओ माय गॉड। तो आतंकवादी आतंकवादी है ना। मैं यहाँ इंडिया पाकिस्तान कर रही हूँ, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, ठीक है। पाकिस्तान में भी जो लोग हैं, मासूम बच्चे हैं, उनका क्या कसूर है, ठीक है ना। ये आतंकवादी है, आतंकवादी ही रहेंगे। इनका कोई इंसानियत से, धर्म से या कुछ ऐसी चीज से कोई लेना देना ही नहीं है। वो सामने वालों को इंसान ही नहीं समझते, वो सामने वालों को समझते हैं एक ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है गाइस। तो देखो, ऐसे बहुत से ऐसे किस्से सुने होंगे आपने, बहुत से किस्से देखे भी होंगे, ठीक है गाइस। तो मुझे तो अभी लगता है कि भाई अभी फैमिली के साथ कहाँ घूमने जाए, घर में भी सेफ नहीं है। आपने भी देखा होगा, घर में भी आग लगने लगी है अभी तो। बाहर बाहर जाए तो ऐसे आतंकवादी हमले हो जाते हैं। आई डोंट नो, आई डोंट नो क्या चल रहा है, ठीक है गाइस। और बस मैं तो अपनी बेटियां यहाँ से यहाँ भी स्कूल जाती हूँ ना, तो मुझे इतनी टेंशन होने लगती है, इतनी टेंशन होने लगती है ना, क्या मैं बताऊँ। मैं अपने हस्बैंड को भी बोलती हूँ कि लिफ्ट में अकेले मत भेजो मेरी बेटियों को। मैं दोनों को भी बोलती हूँ कि बेटा लिफ्ट में अकेले मत आना, कहीं कुछ हो जाए, लिफ्ट गिर जाए, क्या पता। क्योंकि यहाँ हमारे फ्लैट में देखो ऐसे कोई वो है नहीं, ठीक है। तो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो मुझे लगातार टेंशन होती रहती है अपने बच्चों की। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं, लेकिन अपनी फैमिली, अपने बच्चों की बहुत चिंता करती रहती हूँ, बहुत परवाह करती रहती हूँ, ठीक है गाइस। और ये तो कितने मर गए हैं, आई थिंक 25 जितने मर मर चुके हैं ना लोग। धर्म पूछ पूछ के गोली मारी थी। आप भी बताइए, इंसानियत कहाँ है आजकल? नहीं रही इंसानियत, ठीक है ना। इस इनके खिलाफ कोई एक्शन लेना चाहिए, कुछ करना चाहिए, वरना ये लोग तो हमको ऐसे ही समझेंगे कि हम बस ये जुल्म सहते जा रहे, सहते जा रहे, सहते जा रहे। देखो जितना जुल्म सहना भी उतना ही गुनाह होता है, ठीक है, जितना करना।
उसके खिलाफ सरकार को कुछ ना कुछ जल्दी से जल्दी एक्शन लिए जाए, जल्दी से जल्दी आतंकवादी को ढेर कर दिया जाए, ताकि दोबारा कोई हमें धर्म पूछ के हमें गोली ना मारे, दोबारा कोई हमारे यहाँ आके हमको ना गोली मारे। ठीक है ना, ये सरकार को कुछ ना कुछ तो जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ करना चाहिए, वरना तो ये लोग समझेंगे हमको कि भाई अगर हमने कुछ जवाब नहीं दिया तो ये लोग हमको ही बुद्धू समझेंगे, हमको ही समझेंगे यार ये तो कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, ये तो मार खा रहे हैं। ठीक है ना, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार को मैं बोलूंगी कि आप जितना हो सके उतना जल्दी से जल्दी एक्शन लीजिए, क्योंकि दोबारा ऐसी हरकत करने भी उनकी रूह कांप जाए। इतनी सजा, घटिया से घटिया सजा जो हो उनको मिलनी चाहिए, सच बता रही हूँ मैं। ये मुझे देखो हर इंसान को बोलना चाहिए। ठीक है ना, जो अन्याय सहता है वो तो गुनहगार ही है, जो अन्याय करता है वो तो गुनहगार ही, जो अन्याय सहता है वो भी गुनहगार है गाइस, गुनहगार ही है। ठीक है ना, तो अन्याय सहन नहीं करना चाहिए हमको, कुछ ना कुछ एक्शन जल्दी से जल्दी लेना चाहिए यार। इतने, और मैं शॉक में हूँ यार, सरकार ने कुछ किया नहीं है। जहाँ पे मैं अभी भी बोल रही हूँ, जहाँ पे टूरिस्ट प्लेस है वहां पे सरकार को कुछ ना कुछ अपने आर्मी जवान या पुलिस कुछ ना कुछ तो तैनात करना ही चाहिए गाइस। और अभी मैं देखो साउथ कोरिया में कैसा है ना, सबको सबको मेरे को जहाँ से पता है उतना मैं बोल रही हूँ आपको। ठीक है, मैं अपने को जितना पता है वो बोल रही हूँ। ठीक है, मैं किसी के बारे में नहीं बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कि वहां पे क्या है, कुछ भी हो आपको ट्रेनिंग वो सरकार देती है। आर्मी के लिए आपको जाना ही जाना पड़ता है, 2 साल के लिए, 1 साल के लिए। ठीक है ना, सारे लोग ट्रेनिंग लेते हैं, जहाँ जहाँ वो नागरिक है वो भी ट्रेनिंग लेते हैं। तो सरकार को हमें भी यहाँ पे ऐसा ही करना चाहिए कि हमको सेल्फ डिफेंस आनी चाहिए गाइस। अगर पीछे से हमला कर दे तो हम उसके लिए क्या एक्शन ले, क्या कर सकते हैं। तो हमको भी सरकार का यही नियम होना चाहिए कि 18 साल के बाद जो भी आर्मी में ट्रेनिंग लेना चाहता है उनको भी ट्रेनिंग दी जाए, फर्जियात कर देना चाहिए गाइस। क्योंकि सियोल में, साउथ कोरिया में ऐसा फर्जियाती है, यानी कंपलसरी है कि भाई आपको ट्रेनिंग लेनी ही लेनी है। केपॉप भी आपको पता है वो गए थे मिलिट्री के लिए, मिलिट्री की ट्रेनिंग के लिए, तो हमें भी मिलिट्री ट्रेनिंग देनी ही चाहिए गाइस। तो अपना सेल्फ डिफेंस, अपने परिवार का सेल्फ डिफेंस हम कर सकते हैं। ठीक है गाइस, अभी फिलहाल क्या मैं बोलूं, जो हुआ है अच्छा नहीं हुआ है गाइस, उसके लिए कुछ ना कुछ करना ही चाहिए। हम सबको मिलकर आवाज उठानी चाहिए, मोमबत्ती लेके, नारा लगा के, बस 10 दिन 15 दिन फिर वही का वही रिपीट होगा। हमें ये लेना चाहिए कि ये करना चाहिए सरकार को, वही का वही रिपीट दोबारा ना हो, दोबारा वो लोग रिपीट ना कर पाए गाइस। रिपीट करने पर उनकी हाथ कांप जाए, उनकी रूह कांप जाए, सोचने लगे कि हमने किया तो क्यों किया। ठीक है ना, हर गुनहगार को, हर आतंकवादियों को ऐसी ही सजा मिलनी चाहिए, चाहे कोई भी हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी धर्म के हो। आतंकवादी आतंकवादी कहलाते हैं, जहाँ पे इंडिया पे हो, चाहे पाकिस्तान पे हो, चाहे कोई भी कंट्री पे हो। ठीक है ना, आतंकवादी आतंकवादी है, उनका ना कोई धर्म होता है, ना इंसान से लेना देना होता है, वहाँ कुछ नहीं होता है उनको। वो लोग इंसानों को ऑब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं। वो लोग नहीं समझते कि सामने इंसान है, किसी की जान लेना, ओ माय गॉड। हम तो चींटी को भी मार देते हैं ना भूल से भी, हमारे जैन धर्म में तो अहिंसा परमो धर्म, अगर चींटी को भी भूल से ही मार देते ना तो भी हमको कितना पाप लगता है, दुख लगता है। हमारे स्वामी महाराज जी, हमारे स्वामी ऐसे मोर पंख को या फिर ऐसे गद्दी वाली ऐसी होती है, ऐसे हटा के फिर वहां पे बैठते हैं। चप्पल भी वो नहीं पहनते साधु महाराज, क्योंकि चप्पल अगर पहनेंगे तो चप्पल फ्लैट होती है, तो उससे भी वो इंसेक्ट मर जाते हैं नीचे। और 6:30 बजे के बाद खाना भी नहीं खाते। क्यों पता है आपको 6:30 बजे के बाद खाना क्यों नहीं खाते? क्योंकि वो 6:30 बजे के बाद देखो सूर्यास्त हो जाता है, फिर अंधेरा हो जाता है, फिर हमको लाइट करनी पड़ती है। लाइट करने से क्या होता है, इंसेक्ट आ जाता है। ठीक है ना कहीं, तो वो मर जाते हैं, पाप लगता है, इसकी वजह से भी नहीं खाते। तो हमारे जो इंटरनेट अहिंसा परमो धर्म है, ठीक है ना, हमारा जान की कोई वैल्यू नहीं है, इनको कुछ अता पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि बचपन से वही सीखे आ रहे हैं कि ये हिंदू है, हिंदू हमारे दुश्मन है। अगर छोटे बच्चे को हम यही सिखाएंगे, बड़े होते होते तक इंसान इनका कोई पाठ नहीं पढ़ाए तो यही हाल होगा गाइस, यही हाल होगा। मैं सरकार से दरखास्त कर रही हूँ, मैं सबको यही बोल रही हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। दोबारा ऐसी हरकत करने पर उनकी रूह कांप जाए, ऐसी कोई उनको सजा सुनाए ना कि उनकी
दिल धड़कन रूह उनके फैमिली वाले सारे जो करने वाले हैं, ठीक है, जो आतंकवादी है, वो क्या मैं बोलूँ, मैं तो देखो मैं अपने परिवार के बारे में ऐसा देखो मैं इमेज भी नहीं कर पा रही हूँ। देखो जिसके ऊपर बीती है उसको ही पता होता है, ठीक है गाइस, जिसके ऊपर बीती है उसको ही पता होता है। भगवान उनको आत्मा को शांति दे और जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट उनको ढूंढ के निकाल के उनको भी ऐसी सजा दे, ऐसी सजा दे ना, तड़पा तड़पा के मारे गाइस, तड़पा तड़पा के मारे जाहिल गवारों को, ठीक है। जानवरों से गए गुजरे हैं, उनको नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। बस यही था मेरा आपको कहना, ठीक है गाइस।